नाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ इंफिनिटी लैडर। अगर कुछ रेजिस्टेंसेस लगातार रिपीट होते जाते हैं, कोई क्रम, कोई पैटर्न, और वो अप टू इंफिनिटी तक चला जाता है, तो हमको देखने में ऐसा लगता है कि अरे बाप रे, ये तो बहुत लंबा लंबा, कैसे सॉल्व करेंगे, इट गोज अप टू इंफिनिटी। पर ऐसा नहीं है। क्या करना पड़ता है, एक पैटर्न ढूंढना पड़ता है जो बार 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 रिपीट होता जाता है, रिपीट होता जाता है, रिपीट होता जाता है, और उसके बाद में फिर हम उसके एक रिदम होती है, उसको हम रिड्यूस कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं जनरली 3 पैटर्न्स आर देयर, 3 टाइप के पैटर्न मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा, और वैसा ही पैटर्न हर किसी का ही होगा। जैसे यहाँ 2 पॉइंट्स हैं ए एंड बी। इफ यू सी फ्रॉम दिस साइड, इस वाले इसको आप देखोगे तो एक रेजिस्टेंस डायरेक्टली कनेक्टेड बिटवीन ए एंड बी, एंड देन आफ्टर वन रेजिस्टेंस आर एंड वन रेजिस्टेंस आर इज कनेक्टेड, देन उसके बाद फिर एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड, इट इज आर, देन फिर उसके बाद एक रेजिस्टेंस, देन वन रेजिस्टेंस कनेक्टेड, देन इस तरह से ये चलता जाएगा, वन रेजिस्टेंस। सो मैं यहां से देख करके बोलता हूं कि ये पूरी जो कॉम्बिनेशन है, इसकी रेजिस्टेंस है, लेट दिस इज एक्स। पूरी कॉम्बिनेशन की रेजिस्टेंस कितनी मानी मैंने, एक्स। अब हम ये देखेंगे कि वन रेजिस्टेंस, वन मोर, इसके बाद हम क्या करते हैं, अगर इफ आई कट इट फ्रॉम दिस 2 points, I am calling this point as A dash, this point as B dash। फिर अगर मैं दोबारा यहां से देखना शुरू करूंगा तो मेरे को फिर से यही पैटर्न नजर आएगा, एक रेजिस्टेंस, फिर 2 रेजिस्टेंस ये, फिर एक रेजिस्टेंस, फिर 2 रेजिस्टेंस ये, तो यहां से कट करना चाहिए। ओके, पहला कॉन्सेप्ट तो ये कि कहां से रिपीटिशन हो रहा है उसी पैटर्न का, ये आप फाइंड आउट कर लो। सेकेंड कॉन्सेप्ट इज एक कैस्केडिंग, एक लूप, एक जो उसका कॉम्बिनेशन है वो हमको डिटैच करना पड़ता है और फिर दोबारा उस सर्किट को देखना पड़ता है। जैसे यहां से देखने के बाद अगर मैंने बोला कि ये जो पूरा कॉम्बिनेशन दिख रहा है, ए के बीच लगे रेजिस्टेंसेस गिनती में ही नहीं है, इन्फिनिटी तक चले जा रहे हैं, लेट दिस कॉम्बिनेशन हैज द रेजिस्टेंस एक्स। इस कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस कितना है, एक्स। अभी अगर मैं यहां से कट करके इसको हटा दूं, ये वाले इसको डिटैच कर दूं, इस वाले कॉम्बिनेशन से अगर दोबारा देखना शुरू करूं, दिस पॉइंट आई एम कॉलिंग इट एज ए डैश, दिस पॉइंट इज बी डैश। फिर ये रेजिस्टेंस ऐसे लगेंगे, फिर ये रेजिस्टेंस है, फिर ये रेजिस्टेंस ऐसे लगेंगे, फिर ये रेजिस्टेंस ऐसा लगेगा, फिर इस तरह से चलता जाएगा अप टू इंफिनिटी चला जाएगा। इफ आई अगेन सी इट फ्रॉम दिस एंड, तो मेरे को कोई अंतर थोड़ी नजर आएगा। अरे भाई, इंफिनिटी तक अगर एक लाइन लगी हुई है एक ऑफिस में मान लीजिए, और बहुत सारे लोग लगे लाइन में, लगे एंड ही नजर नहीं आ रहा उसका, कहां तक लोग खड़े दिख ही नहीं रहे, एंड नजर नहीं आ रहा है। अगर आप इस कॉम्बिनेशन को बोलते हो कितनी लंबी लाइन है, मैंने कहा एक्स। एक व्यक्ति को, एक पर्सन को वहां से उठा करके अलग कर दो और फिर दोबारा उस लाइन को देखो आप, अभी भी आपको एंड नजर नहीं आ रहा है, तो फिर आप क्या बोलोगे कि व्हाट इज दिस वैल्यू, अब ये कितनी है, ये भी एक्स है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए 2 लोग लाइन में लगे थे, मैंने बोला ये है एक्स। एक आदमी को मैंने वहां से अलग हटा दिया, अब मैंने उस लाइन को देखा तो मैं क्या बोलूंगा, 2 थे, उसकी वैल्यू थी एक्स, अब बचा आधा, एक ही बचा, तो मैं बोलूंगा दिस इज x/2। 6 लोग थे, 6 लोग में से आपने एक को हटा दिया तो पहले इसकी वैल्यू थी x, डेफिनेटली अब 5 ही बचे तो लेस देन x। लेकिन अगर लाइन इंफिनिटी तक गई है, एंड नजर नहीं आ रहा है, ये देखिए आप, ये कहां तक चलेगा, इंफिनिटी तक। और अगर आप एक व्यक्ति को उठा के अलग कर दोगे और फिर दोबारा देखोगे तो आप क्या बोलोगे, पहले भी x थी और अब भी x है। सो यही कॉन्सेप्ट यहां पे यूज होगा। फिर यहां से एक कड़ी को आपको अलग करना चाहिए, ये इसकी मेथड है, ये इसकी ट्रिक है सॉल्व करने की। फिर दोबारा आप देखिए कितना x। तो मैं ये जो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, a डैश एंड b डैश के बीच में, अब ये जो पूरा कॉम्बिनेशन है,
आई जस्ट रिमूव दिस ऑल कॉम्बिनेशन, इस पूरे को हटा दूंगा, मैं सबको हटा दूंगा, और ये हटा दिया, ये हटा दिया, ये हटा दिया, ये हटा दिया, डिलीट। इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में ये जो कॉम्बिनेशन मेरे को नजर आ रहा था, ये रेजिस्टेंस है, इसकी वैल्यू मैं कितनी बोलूंगा, दिस इज एक्स। एक लूप को अलग करने के बाद अब आपका ये रिड्यूस हो जाएगा। ओके, कैसे रिड्यूस हो जाएगा देखिए, अगेन फिर से अब मैं कैलकुलेशन करना चाहता हूं नए कॉम्बिनेशन के साथ में। सो सर्किट विल बी लाइक दिस इज पॉइंट ए, दिस इज रेजिस्टेंस आर, और मैं ये भी जानता हूं कि ए और बी के बीच में टोटल रेजिस्टेंस कितना आना चाहिए, एक्स आना चाहिए। एंड नाउ दिस रेजिस्टेंस इज आर, एंड दिस रेजिस्टेंस ये जो कट किया था यहां से और यहां से, क्योंकि रिपीटिशन यहीं से स्टार्ट हुआ था, ये फिर ये, तो ये होल इज एक्स, दिस होल इज एक्स। नाउ these three resistances कौन कौन से, R, X and R, they are connected in series। तो इस कॉम्बिनेशन को ऐसे देखिए कि वन रेजिस्टेंस इज दिस इज R, और इन सब का तीनों का एक कॉम्बिनेशन, दिस सीरीज R प्लस R, इट इज 2R, एंड दिस रेजिस्टेंस इज X। ये तीनों का सीरीज कॉम्बिनेशन इसके पैरेलल में है। सो these two resistances are connected in parallel, R1 and R2 connected in parallel, R1 R2 upon R1 plus R2, और ये टोटल भी कितना है, दिस इज ऑल्सो X। ये कॉम्बिनेशन भी किसके बराबर है, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू X। ये आपको हर क्वेश्चन में करना पड़ेगा। फिर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, वो आपको सॉल्व करनी पड़ेगी x के टर्म्स में, और उसके रूट्स निकालने पड़ेंगे। देखो इसको सॉल्व करके मैं आपको मेथड बता देता हूं। r को आप मल्टीप्लाई अंदर कर लेना, इट इज व्हाट, इट इज 2r स्क्वायर प्लस r इज मल्टीप्लाइड बाय x, इट इज r इंटू x। ये पूरा राइट हैंड साइड में ट्रांसफर कर देना, 2r हो जाएगा और r हो जाएगा 3r इंटू x, इट इज 3r इंटू x, और x इंटू एक्स मल्टीप्लाइड बाय इट इज एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्स स्क्वायर, दिस आर एक्स इज ट्रांसफर टू द राइट हैंड साइड प्लस 2rx, एंड दिस इज ट्रांसफर टू द राइट हैंड साइड माइनस 2r स्क्वायर। ये तो कॉन्स्टेंट्स है ना, r तो कांस्टेंट है, दिया हुआ है आपको। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। देन वी हैव टू फाइंड आउट द रूट, और रूट निकालने के लिए x1 x2 दो रूट्स होंगे, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, वो वाली मेथड हम यूज कर लेंगे। सो इजी है, मैं यही कर देता हूं, देख लीजिए। माइनस बी, तो x का क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, b ये रहा, c ये रहा, a है 1, माइनस बी माइनस 2r प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर, 2r का स्क्वायर, इट इज 4r स्क्वायर, माइनस 4a, इसका कांस्टेंट a 1, c इज माइनस 2r स्क्वायर इंटू माइनस 2r स्क्वायर अपॉन 2a इज 1। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, माइनस माइनस प्लस, 4 2 ज़ा 8r स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर 12r स्क्वायर। सो 12r स्क्वायर को जब आप रूट के बाहर निकालेंगे तो r तो बाहर आ जाएगा, और 12 को आप क्या लिख सकते हो, 12 इज 4 इंटू 3, अंडर रूट लेने के लिए 4 का अंडर रूट कितना हो जाएगा, 2। सो इट इज 2 ऑफ रूट 3 डिवाइडेड बाई इट इज 2। नाउ 2 इज टेकन कॉमन कैंसिल आउट, इसके रूट्स क्या आ गए, माइनस आर प्लस माइनस, आर भी कॉमन ले लूंगा मैं आगे, प्लस माइनस रूट 3r डिवाइडेड बाय 2, तो कैंसिल हो गया है। अब इसके दो वैल्यूज हो सकते हैं, इफ आई टेक r कॉमन, सो इट इज -1 प्लस माइनस रूट 3
दो रूट कौन कौन से होंगे, x1 एक रूट होगा, इफ आई टेक प्लस साइन इट इज r -1 प्लस √3। ये तो वैलिड है, √3 की वैल्यू कितनी होती है 1.73200508। सो -1 जब आप करोगे दिस इज पॉजिटिव एंड रेजिस्टेंस इज पॉजिटिव, तो x1 वाला रूट तो वैलिड है, इसको ठीक से लिख लो, इट इज √3 -1, एक तो वैल्यू ये आएगी। सेकेंड वैल्यू विथ नेगेटिव साइन जब आप लोगे तो माइनस ऑफ माइनस ये नेगेटिव हो जाएगा, एंड रेजिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता, रेजिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो सेकेंड रूट इज इनवैलिड। तो यही आंसर आ गया आपका। व्हाट इज द आर 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 इस पैटर्न पे अगर कनेक्टेड हैं, व्हाट इज द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन, इट इज r √3 -1। इस तरह से सॉल्व करना पड़ेगा।